हेलो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा सिलेक्शन विद नितिन सर में फिर से आपका स्वागत करता हूं। रीजनिंग की हमारी प्रीवियस ईयर की 6 क्लास हो चुकी हैं एसएससी जीडी को लेकर। आज हमारी 7वीं क्लास है। चलते हैं अपनी क्लास पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, 2 घंटे 10 मिनट में घंटे वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, याद रखनी है कि 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है? आधे डिग्री का कोण बनता है। ये दो चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है और 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनता है। ठीक है। तो कह रहा है 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे और 10 मिनट में कितने डिग्री कोण बनेगा? ठीक है, 2 गुणा 30, ठीक है, प्लस, ठीक है, 10 मिनट लिखा है तो 10 गुणा 1/2। तो कर दिए 30 दूनी 60 प्लस 2 1 9 2 2 5 10, क्या यहां से 5। ठीक है, 60 और 5 65 डिग्री। ठीक है, तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 65 डिग्री का कोण बनाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि अगर 5 ऊपरी तरफ है तो नीचे कौन सी संख्या होगी। देखिए ऊपरी तरफ है और नीचे कौन सी संख्या होगी, यानी कि हमसे अपोजिट पूछ रहा है। ठीक है। देखिए यहां पर ध्यान से देखेंगे तो 2 पासे दिए हैं। याद रखना आपको, जब 2 पासे दिए हो, ठीक है, और उनमें एक संख्या कॉमन हो, ठीक है, तो आपको मैंने पिछली बार बताया था, फिर लिख लीजिए नोट। जब 2 पासे दिए हो, जब 2 पासे दिए हो और उनमें एक नंबर कॉमन हो, एक नंबर कॉमन हो, तो उसे घड़ी की दिशा में घुमाएं, तो उसे घड़ी की दिशा में घुमाएं। ठीक है। तो आप देखेंगे 2 पासे दिए हैं, ठीक है, और उनमें एक नंबर कॉमन है। कौन सा नंबर कॉमन है? 2 यहां भी है, 2 यहां भी है। ठीक है, तो उसे घड़ी की दिशा में घुमाएं। ठीक है, इसे कैसे घुमाना है? घड़ी की दिशा में घुमाना है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? 2 यहां पे लिख लिया, जो कॉमन है, कॉमन के नीचे 2 लिख लिया। ठीक है, 2 के आगे क्या है? 4, तो 4 लिख लिया। उसके आगे क्या है? 1, तो 1 लिख लिया। ठीक है, फिर आगे देखेंगे इस वाले दूसरे पासे में 2 के आगे क्या है? 6, तो 6 लिख लिया। ठीक है, 6 के आगे 3 है तो 3 लिख लिया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 5 ऊपरी तरफ है तो नीचे के, मतलब अपोजिट पूछ रहा है। 5 का अपोजिट देखिए, देखिए यहां पर ध्यान से देखें, 1 का अपोजिट क्या है? 3, 4 का अपोजिट 6, तो 2 का अपोजिट क्या होगा? जो बच गया, क्या बच गया हमारा? 5। ठीक है, तो 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? 2, तो 2 हमारा आंसर सही होगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि विषम शब्द को पहचानो। लिखा हुआ है ऑप्शन ए बाइबल, बी ऑप्शन पंचशील, गीता, और चौथा ऑप्शन दिया है कुरान। तो आप ध्यान से देखेंगे, बाइबल क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, क्या है? एक, ठीक है, गीता भी एक क्या है? धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, कुरान भी क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, पंचशील धार्मिक ग्रंथ नहीं है, पंचशील एक समझौता है। क्या है? समझौता। ठीक है, जो 1954 में हुआ था भारत और चीन के बीच में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? बी ऑप्शन। ठीक है, विषम शब्द कौन सा है? पंचशील। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि लिखा हुआ है 4, 8, 16, 28, 44, अगला नंबर क्या आएगा? चलिए देखते हैं। देखिए 4 और 8 में कितने का गैप है? 4 का। 8 और 16 में कितने गैप है? 8 का। 16 और 28 में देखेंगे आप गैप तो 12, एक सीरीज बन रही है 4, 8, 12। अब अगला देखते हैं क्या है? 28 और 44 में गैप कितने का? 16 का। सब में 4 4 जुड़ रहा है। देखिए 4 में 8 जुड़ा तो 12 हुआ। ठीक है, 12 में 4 जुड़ गया 16 हुआ। अब 16 में 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 20।
कितना हो जाएगा 20। तो 44 में हम 20 जोड़ देंगे तो क्या आएगा आंसर 64। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि लुप्त संख्या बताइए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, 1, 2 और 9, 3, 4 क्वेश्चन मार्क, 5, 6 और 341। देखिए कैसे हुआ ये क्वेश्चन, अगर हम 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ठीक है, अगर हम 1 के क्यूब और 2 का क्यूब, ठीक है, निकाल देते हैं तो देखिए कैंसर आता है। 1 का क्यूब क्या होता है 1, ठीक है, प्लस 2 का क्यूब क्या होता है 8, इन दोनों का जोड़ते हैं तो क्या रहा हमारा 8 और 1 9। ठीक है, चलिए हम ट्राई करते हैं अब दूसरा वाला। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं अब हम, 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है 125, प्लस 6 का क्यूब कितना होता है 216। अब इसको जोड़ के देखते हैं क्या 341 आ रहा है, करते हैं 6 5 11, 1 आया, हासिल 1, 2 1 3 1 4, ठीक है, 2 और 1 3, 341। यानी कि बिल्कुल क्लियर हो गया कि इन दोनों नंबर का क्यूब हो रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं अब क्या करना है। अब आगे देखिए, यहां कर देते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, देखिए क्या आएगा जोड़ के, 3 का क्यूब होता है बच्चों 27 और 4 का होता है 64, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 7 और 4 11, हासिल 1, 6 और 1 7 और 2 9, आंसर क्या आया 91। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है। आज की क्लास कंप्लीट हो गई है। मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आप इसी तरह क्लास से जुड़े रहेंगे। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए